हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है इन द चैप्टर प्लांट किंगडम। सो लेट स्टार्ट। एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। दैट मीन्स इनमें फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो जितने भी फ्लावर वाले प्लांट्स हम अपने आसपास देखते हैं दे आर ऑल एंजियोस्पर्म्स। और ये जिम्नोस्पर्म से इस रिस्पेक्ट में डिफरेंट होते हैं कि इनमें नेकेड सीड्स प्रेजेंट नहीं रहते, इनमें कवर्ड सीड्स प्रेजेंट रहते हैं। मतलब इनके जो सीड्स रहते हैं वो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, नेकेड या एक्सपोज्ड नहीं रहते हैं, जैसे कि जिम्नोस्पर्म में हमने पढ़ा था। ठीक है। सो दीज आर फ्लावरिंग प्लांट्स। द पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स डेवलप इन द फ्लावर्स। तो जैसे कि मैंने कहा ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और फ्लावर जो होता है ये इनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो प्लांट की रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं जिनमें मेल एंड फीमेल गैमीट्स बनते हैं, उनका फ्यूजन होता है। ठीक है। और फिर उस तरीके से फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बन के एम्ब्रियो बन के सीड बनता है और उनका रिप्रोडक्शन कैरी ऑन होता है। तो इसमें जो पोलन ग्रेन्स हैं और जो ओव्यूल्स हैं, जिम्नोस्पर्म में भी हमने पोलन ग्रेन के बारे में और ओव्यूल के बारे में पढ़ा था, राइट। तो यहाँ पर जो पोलन ग्रेन और ओव्यूल्स बनेंगे वो फ्लावर के अंदर बनेंगे। ठीक है। पोलन ग्रेन के अंदर में हमें मेल गैमेट डेवलप होता है एंड ओव्यूल जो है ये ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है और ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ओव्यूल जो है ये फीमेल गैमेटोफाइट का इसमें पार्ट होता है फ्लावर के अंदर। ऑलराइट। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का जो एक अलग से चैप्टर है वहाँ पर इसे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। देन सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, मैंने बताया। फ्रूट इसमें एक्चुअली जो ओवरी होती है फ्लावर की वो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए इनके सीड्स जो हैं वो फ्रूट्स में एनक्लोज्ड रहते हैं। देन इनका हैबिटेट काफ़ी वाइड रेंज का होता है क्योंकि ये बहुत ही लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं। जितने भी प्लांट्स हमको आसपास में देखने को मिलते हैं ज़्यादातर वो एंजियोस्पर्म्स ही होते हैं और उनकी हैबिटेट्स वो अलग अलग टाइप के क्लाइमेट्स में ग्रो करते हैं। तो बहुत वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट इनका देखने को मिलता है। इनकी हाइट में भी काफ़ी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो सबसे स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है वो है वोल्फिया एंड वन ऑफ द टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म्स इज यूकलिप्टस ट्री जिसका हाइट ओवर 100 मीटर्स तक जाता है। देन एंजियोस्पर्म के यूजेस की अगर बात करें तो इनके काफ़ी सारे कमर्शियल यूज़ हैं। उसके अलावा दे आर यूज्ड एज फूड, दे आर यूज्ड एज फॉडर। फॉडर मीन्स जो कैटल्स, हॉर्सेस एंड शीप्स को जो प्लांट्स हम फीड करते हैं फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, ये सब के लिए दैट इज़ फॉडर। देन फॉर फ्यूल्स, फॉर मेडिसिन्स एट्सेट्रा, बहुत ही इनका वाइड वैरायटी ऑफ यूज़ है। देन एंजियोस्पर्म्स को ब्रॉडली 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स। तो ये एक्चुअली इनका जो सीड होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक कोटिलेडन नाम का स्ट्रक्चर होता है। उसके बेसिस पे ये 2 क्लासेस होती है, डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स। इन्हें डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स भी कहते हैं। डाइकोटिलेडन में जो सीड होता है उसमें 2 कोटिलेडन्स प्रेजेंट रहते हैं, मोनोकॉट में ओनली 1 कोटिलेडन इज़ प्रेजेंट। ऑलराइट। देन एनसीईआरटी बुक में ये 2 डायग्राम्स दिए हुए हैं, डाइकोटिलेडन्स के और मोनोकोटिलेडन के। तो यहाँ पर ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जैसे कि देख सकते हैं इसमें फ्लावर्स भी खिले हुए हैं। सो दिस इज़ अ डाइकॉट। ये दोनों ही एंजियोस्पर्म है। द फर्स्ट वन, दिस वन इज़ अ डाइकॉट एंड दिस प्लांट, ये जो ग्रास टाइप दिख रहा है जिसकी लीव्स ऐसी लंबी लंबी हैं, इनमें भी ऐसे फ्लावर्स लगे हुए हैं। और ये जो लीव्स, ऐसे लंबी लीव्स वाली जो
प्लांट्स हैं, दिस इज़ अ मोनोकोटिलेडन। तो अगर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए ये एग्ज़ाम में आएगा डाइकॉट और मोनोकॉट, तो आप इस लीफ का स्ट्रक्चर देख कर के ईज़िली गेस कर सकते हैं कि मोनोकॉट्स यूजुअली जो होते हैं उनके लीव्स ऐसे लंबे लंबे होते हैं, लाइक ग्रासेस, ठीक है, काफ़ी लंबे लंबे होते हैं उनके लीव्स ग्रास के जैसे, तो वो मोनोकॉट्स होते हैं। इनका वेनेशन देखकर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन फिगर में तो हम वेनेशन देख नहीं पाएंगे। तो आप ये जो ग्रास लाइक स्ट्रक्चर है, अगर वो दिख रहा है, लीव्स काफ़ी लंबी लंबी है, तो दैट मीन्स दैट्स अ मोनोकॉट। अदरवाइज द प्लांट विल बी अ डाइकॉट। सो इतना ही दिया हुआ है बुक में अबाउट एंजियोस्पर्म्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच।